आइए बच्चों, सबसे पहले हम कृषि की समस्याओं के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, यह एक किसान का चित्र है। किसान, जैसा कि आप जानते हैं, खेती करता है, कृषि करता है। उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय बना रहता है, अर्थात कभी वर्षा अधिक हो जाती है तो बाढ़ आने का भय रहता है, और कभी वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ने के कारण खेती नष्ट होने का भय किसान के मन में बना रहता है। अच्छे बीज और खाद का समय से ना मिलना, यह भी किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब उसे अच्छे बीज समय से नहीं मिलते हैं और खाद नहीं मिलती है तो फसल उत्पादन कैसे अच्छे से होगा। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण कृषि कार्य करने में कठिनाई होना। जब किसान के खेत छोटे छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो उसे कृषि कार्य में कठिनाई होती है, समय भी ज़्यादा लगता है और लागत भी ज़्यादा होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से भी कृषि कार्य बाधित हो जाता है, जिस कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी ना होना। कृषि के लिए बच्चों, आप सभी जानते हैं, पानी की आवश्यकता होती है, और जब नहरों में पानी समय से नहीं होता है और पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो यह भी फसल उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कृषि से संबंधित सरकार की व्यवस्थाएं। हमने किसान की समस्याओं के बारे में जाना, अब हम जानते हैं कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं किसान के लिए और कृषि के लिए। फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। फसल की जो पैदावार होती है, किसान को उसका उचित दर मिले, इसके लिए सरकार फसलों की खरीद की एक न्यूनतम दर निश्चित कर देती है। खरीदने और बेचने के लिए फसलों को मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की जाती है। आने जाने और फसलों की ढुलाई के लिए किसान अपनी फसल की पैदावार को मंडियों तक लेके जा सके और उसकी ढुलाई के लिए छोटे और बड़े मार्गों को बनाया जाता है। खाद्य संरक्षण के लिए जब फसल उत्पादित होती है बच्चों, तो उसको संरक्षित भी करना पड़ता है। उसको संरक्षण करने के लिए सरकार ने गोदामों की स्थापना की है और शीत घरों, जिन्हें हम अंग्रेजी में कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं, उनकी भी स्थापना की है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिसके द्वारा कृषि कार्य के लिए उन्हें आसानी से बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ फसलों की बीमा योजना को भी सरकार ने संचालित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति। बच्चों, कृषि के विकास के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि नीति बनाती है। राष्ट्रीय कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में कृषि के उत्पादन में उचित वृद्धि दर प्राप्त करना, ऐसे विकास को कृषि क्षेत्र में प्रोन्नत करना, बढ़ावा देना, जिससे हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को भी साथ ही साथ सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना। जैसा कि हमने जाना कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, सरकार ने फसल की एक निश्चित दर तय कर दी जाती है, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल की पैदावार का उचित मूल्य मिले। कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण की सुविधा भी देना, इसकी भी सुविधा सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति में किसानों के लिए व्यवस्थित की है। जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना, कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित कराना।
ऋण मिलने से किसान अच्छे खाद, बीज और कृषि के लिए जितनी उन्हें आवश्यकता होती है वे सब अब प्रयोग में ला सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने उन्हें क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाए हैं। अब हम चकबंदी के बारे में जानते हैं। चकबंदी को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इस चित्र में छोटे छोटे अलग अलग रंगों के चौकोर खाने हैं। कुछ नीले रंग के खाने हैं, पीले, लाल और हरे रंग के खाने हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास नीले रंग के चौकोर खाने हैं। ये उसके छोटे छोटे बिखरे हुए खेत हैं। अब किसान के पास नीले रंग के 4 छोटे बिखरे हुए खेत हैं और उसे खेती कृषि कार्य करना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं जब खाने बिखरे हुए हैं तो एक किसान के लिए कितना मुश्किल है हर चौकोर खाने, हर छोटे छोटे बिखरे खेत पर जाकर खेती करना, जिससे उसका समय भी ज़्यादा लगता है और लागत भी ज़्यादा होती है। अगर इन्हीं खानों को, चौकोर खानों को हम एक जगह कर दें, आपने देखा किसान के बिखरे हुए खेत थे, छोटे छोटे बिखरे हुए चौकोर खाने थे। अब वही नीले 4 खानों को हमने एक चक के रूप में बदल दिया। ये 4 खाने इकट्ठे आ गए। लाल रंग के 4 खाने, ये भी एक चक के रूप में बदल गया और ये हरे रंग का भी चक के रूप में बदल गया। तो जब चारों छोटे छोटे बिखरे हुए खाने एक साथ हो गए, तो इसी प्रकार अगर किसान के छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को हम एक चक के रूप में बदल देते हैं तो उसे कृषि कार्य करने में भी आसानी होती है और साथ ही साथ उसका समय भी कम लगता है और लागत भी कम लगती है। तो चकबंदी क्या है बच्चों? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती है। इसमें लागत तो लगती ही लगती है, इसलिए सरकार ने चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी हुई जोतों अर्थात खेतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है, जिसे हम चक काटना भी कहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र के द्वारा, यह एक चक के रूप में बिखरे हुए खेतों को बदल दिया गया। इधर उधर बिखरे खेत एक जगह करने पर, एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने पर खेत बड़ा भी हो जाता है और कृषि कार्य करने में भी आसानी होती है, फसल उत्पादन भी अच्छे से होता है। इसे ही हम चकबंदी कहते हैं, जब बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है।